हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने वीके मैथ्स पर। और आज हम फिर से सरलीकरण के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम इस प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज में इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको इसका सबसे अच्छा तरीका बनाऊंगा कि इसको हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/8 प्लस 1/8 स्क्वायर प्लस 1/8 का क्यूब प्लस 1/8 की पावर 4 प्लस 1/8 की पावर 5 को दशमलव के 3 स्थान तक सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। दशमलव के 3 स्थान निकालना है। ये जैसे कि दशमलव के बाद 3 स्थान है, 1 2 3, तो 3 स्थान कौन सा होगा ये हमें सॉल्व करके निकालना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, देखो हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद हमारा होगा 1/8। 1/8 हमारा प्रथम पद होगा। प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करेंगे तो प्रथम पद हमारा होगा 1/8 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं लिखता हूं आर। तो आर का मतलब होता है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो इसको हिंदी में बोलते हैं सर्व अनुपात। सर्व अनुपात, सर्व अनुपात, ये हो गया सर्व अनुपात। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कहते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। तो यहां पर मैं यदि आपसे पूछूं कि कॉमन रेशो कैसे नहीं देखेंगे, देखिए ध्यान से। यहां पर मेरे पास 1/8 है। मेरे पास 1/8 है यहाँ पर, है ना। इस 1/8 में यदि मैं 1/8 का स्क्वायर कब आएगा, जब मैं इसको गुणा कर दूंगा 1/8 के साथ। तो गुणा होगा तो क्या मिल जाएगा हमको, जब गुणा होगा तो सीधा सीधा गुणा होगा। 8 का क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर फिर मैं 8 का क्यूब कब आएगा, जब मैं 1/8 का गुणा करूंगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 1/8 का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। अब इस 1/8 के क्यूब में, इस 1/8 के क्यूब में फिर मैं 1/8 को क्या करता हूँ, गुणा करूंगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/8 की पावर 4, ये मिल गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो R है सर्व अनुपात, मतलब सब में ऐसा कौन सा कॉमन है, तो कॉमन क्या है 1/8। इसमें 1/8 कॉमन है, 1/8 कॉमन है, तब ये वाला आ गया। उसके बाद फिर ये 1/8 कॉमन है, तब ये वाला आ गया। फिर इसमें 1/8 कॉमन है, तब ये वाला आ गया। ऐसे आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये मिलते जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, सर्व अनुपात है, कॉमन रेशो है। तो कॉमन रेशो क्या है हमारे पास, 1/8 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, 1/8। यहां तक लिख लिए। अब इसको मैं मिटा देता हूं। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, योग बराबर होता है A/1 - R। अब A की वैल्यू क्या है, A का मतलब प्रथम पद, तो क्या है 1/8 रख दीजिए R। और यहाँ पर 1 - R का मान में क्या है, 1/8 है। अब देखिए ऊपर में 1/8, फिर क्या है 8 का गुना 1 से होगा, 8 एकम 8, और 1 से घट जाएगा तो 8 एकम 8, 8 में 1 गया 7, तो हो जाएगा 7/8। 8 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1/7। यही है आपका आंसर। अब देखिए आंसर नहीं है, सॉरी, 1/7 हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको जब भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.142 मिल जाएगा, यानी कि हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर है। यदि आपको यहां तक भी समझ नहीं आया तो निश्चित गारंटी के साथ बता रहा हूं दोस्तों, इसकी दूसरा क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। जी हाँ, आप खुद बनाओगे इसके दूसरे प्रश्न को, बिल्कुल समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बनाते हैं दोस्तों। इस वीडियो को स्किप करके इस प्रश्न को जरूर आप बना के देखना, आपसे निश्चित ये प्रश्न बनेगा। जैसे मैं पिछले वाले में जो मैं सूत्र बताया हूं उसी सूत्र से इसको भी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस वाला है। इसके पहले वाले में प्लस प्लस दिया था, यहाँ पर माइनस प्लस दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दशमलव के 5 स्थान तक, 5 स्थान तक बोल दे, मतलब ये 5 स्थान है, दशमलव के बाद 5 स्थान, मतलब ये दोनों में से ही एक होगा इसका आंसर। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके दशमलव का 5 स्थान है ही नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक होगा, इतना तो पता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं उसी ट्रिक से। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद हमारा ए है, तो हम निकाले थे प्रथम पद ए। प्रथम पद हमारा 1 है ना, प्रथम पद ए बराबर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, कॉमन, मतलब आर का मान निकालते हैं।
आर का मान मतलब कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो क्या आएगा, देखो देखो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर हमारा 1 है, तो 1 के साथ ऐसे कौन सा संख्या, 1 के साथ ऐसा कौन सा संख्या का गुणा करूं जिसमें से -1/20 आ जाए। तो मैं गुणा इसका कर देता हूं -1/20 के साथ, -1/20 के साथ गुणा करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब एक गुणा का चिन्ह है तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो -1/20 मिलेगा, -1/20 मिल गया। अब ये देखो -1/20 हमारा आ गया यहाँ पर। अब इस -1/20 का फिर गुणा करूंगा -1/20 के साथ, -1/20। अब ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये क्या है 1/20 है, तो ये हो जाएगा 1/20, और इसका हो जाएगा ये स्क्वायर। तो हमारा ये वाला आ गया धनात्मक में। अब इनका गुणा फिर आप करोगे माइनस के साथ, -1/20 के साथ फिर करोगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस में है, ये गुणा का चिन्ह है, तो आ जाएगा -1/, इसमें स्क्वायर है इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का क्यूब, -20 का क्यूब। तो आया है क्या, ये देखो -20 का क्यूब आ गया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि यहाँ पर -1/20, -1/20 सब में है, सबको आप आपस में गुणा करके देख लो, -1/20 के साथ ये वैल्यू आती जाएगी। इसीलिए हमारा सर्वानुपात मतलब कॉमन रेशियो क्या है हमारा, कॉमन रेशियो हमारा -1/20 है। यहाँ पर -1/20 है, तो यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं, -1/20 है। अब इसका सूत्र आप लोग को पता है क्या होता है, योग बराबर a बट्टा में 1 माइनस r। उसके बाद a का मान क्या है, 1/1 माइनस r का मान है -1/20, -1/20, ऊपर में 1 है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1/, क्या हो गया 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में 1 है, नीचे में क्या है 20 से कम 20 और 1 21, तो 21 हो गया 20। ये 20 ऊपर चले जाएगा, अब 20 ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा, 20 ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 20/21। अब इसको जब आप भाग दोगे दोस्तों तो आपको पहला वाला आंसर मिल जाएगा। ये है इसका ट्रिक, ऐसे बनेगा। अब फिर से हम ये दूसरा क्वेश्चन लिए थे, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 + x + x² + s³ कहां तक है, इन्फिनाइट तक है, और इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, 7/8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, पहले जैसे बनाया है वैसे ही ये प्रश्न बनने वाला है। सबसे पहले हम प्रथम पद लेते हैं, प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रथम पद हमारा 1 है, तो हम ले लेते हैं 1। तो इसके बाद लेंगे हम सर्वानुपात, इसको इंग्लिश में कॉमन रेशियो बोलते हैं, और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा कॉमन रेशियो है। देखिए यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिख दिए, उसके बाद 1 है तो ये x कब बनेगा, जब इसका गुणा x के साथ होगा, तो ये क्या होगा, गुणा होगा तो x हो गया। ठीक, यहाँ पर x हो गया, x का गुणा करिए तो फिर यहाँ पर x का गुणा करना है, इसी x का गुणा कर दो यहाँ पर, तो हो जाएगा x²। तो देखिए हमें x² मिल गया। अब फिर इसी x का यहाँ पर गुणा कर दो तो ये मिल जाएगा हमें x³। अब फिर इसी x का गुणा यहाँ पर कर दो तो आपको मिल जाएगा x⁴। फिर हमें x यहाँ पर 3 है, इधर 4 5, जहां कहां तक है, इनफिनाइट तक है, तो ये आगे बढ़ते रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, सर्वानुपात, कॉमन रेशियो क्या है, सब में क्या है x, ये वाला x, यहाँ पर भी कॉमन ये है, कॉमन x है, यहाँ पर भी कॉमन x है। तो कहने का मतलब है सर्वानुपात कॉमन रेशियो हमारा x है। उसके बाद आपको सूत्र पता है इनका क्या होता है बेटा, इसका सूत्र योग का सूत्र क्या है, योग करते हैं हम लोग a/1 - 8। a का मान क्या है, 1 हो गया, और यहाँ पर 1 का मान 1 हो गया, और 1 - r का मान हो गया x। अब ध्यान से देखिए
इसका योग है, किसका योग है भैया, ये यहां से यहां तक इसका योग इतना निकल गया, तो इतने के बराबर कितना है, 7/8 है, 7/8 है। तो इसका इसके बराबर हो गया 1/1 - x बराबर उधर दिया है 7/8 के बराबर हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इधर का गुणा इसके साथ तो 8, इसका गुणा इसके साथ तो हो जाएगा ये 7, ये 1 - x 8 बराबर 7 गुणा x से 7 माइनस फिर 7 गुणा x तो 7x, 7x को इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 7x, ये 7 इधर है, ये 8 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा -8, और ये 7x बराबर हो जाएगा यहाँ पर -1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए x का मान निकालना है, ये 7 नीचे में चले जाएगा 7, ये हो गया, तो x का मान हमारा क्या निकल गया -1/7, -1/7 ये वाला। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को बनाकर देखते हैं। मैंने केवल प्रश्न में यहाँ पर 7/8 को मैंने बना दिया 17/18 बना दिया। अब मुझे ये प्रश्न सेम बनेगा जैसे कि अभी पिछला वाला प्रश्न बना था, सेम टू सेम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद हो गया हमारा 1, और यहाँ पर अभी अभी हमने निकाला है कॉमन रेशियो निकाला है हमने, कॉमन रेशियो क्या था हमारा x था। उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, योग निकाले थे, योग a/1 - r, तो a का मान हमारा 1 था और बट्टा 1 - r का मान हो गया हमारा x। तो इनका योग यहां से लेकर के यहां तक इतना पूरा योग हमारा निकल गया 1/1 - x, 1/1 - x। तो इतना मान किसके बराबर है, 17/18 के बराबर है। तो यहाँ पर है 1/1 - x, तो इतना योग यहां से यहां तक का है, तो ये किसके बराबर है, 17/18 के बराबर है, 17/18 के बराबर हो गया। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 18 इधर का गुणा इसके साथ 1 - x, ये 18 बराबर 17 का गुणा कर दो, अंदर 17 - 17x, और 17x को इधर लेके आ जाइए आप, 17x को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद ये 17 18 को इधर ले जाएंगे तो ये -18 हो जाएगा, तो ये 17x यहाँ इसमें घटाओगे तो मिल जाएगा -1। उसके बाद ये x बराबर हो जाएगा -1 ये बटा में चला जाएगा 17। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, x का मान आ गया -1/17, तो -1/17 बी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए इस प्रश्न को बनाकर देखते हैं कैसा बनता है ये प्रश्न। यहाँ पर ये प्रश्न तो दिया हुआ है, बाद में कहता है कि n पदों के योग क्या होंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, n पद का याद करना है हमको। देखो सबसे पहला जो सामने का जो प्रोसीजर था वैसे ही हमको अपनाना है दोस्तों। यहाँ पर ए का मतलब प्रथम पद हमारा 1 है, प्रथम पद 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, हम निकालते हैं यहाँ पर सर्व अनुपात, कॉमन रेशियो क्या होगा, यहाँ पर देखो 1 है तो 1 के साथ गुणा कर दो 1/2 का, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। फिर 1/2 का फिर गुणा कर दो 1/2 के साथ, तो 1/2 का स्क्वायर आ गया। फिर इनका गुणा कर दो 1/2 के साथ, तो आ जाएगा 1/2 की पावर 3। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 1/2 क्या है हमारा, कॉमन रेशियो है, 1/2 हमारा कॉमन रेशियो है। सब में 1/2 का गुणा करेंगे तब ये वैल्यू हमें मिलता जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1/2 हमारा कॉमन रेशियो है। अब हम क्या निकालते थे, देखिए यहाँ पर हम निकालते थे योग निकालते थे, क्या निकालते थे यहाँ पर हम a/1 - r। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमको n पदों का योग निकालना है। n पदों का योग निकालने के लिए इसके सूत्र में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। a के बाजू में लिख देना है आपको 1 - r लिख देना है, और इसके r के ऊपर आपको पावर n लगा देना है। ये बन गया हमारा सूत्र। अब इसमें हम मान को रखते हैं, a का मान है 1, उसके बाद 1 - r का मान हमारा 1/2, तो 1/2
के पावर में n है, भूलना मत भैया लिखने के लिए, और पूरे का बट्टा है 1 माइनस r का मान फिर 1/2, 1/2। ठीक, अब हम यहां लिखते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर 1 का गुणा सबके साथ होगा तो क्या होगा, इतना ही वैल्यू प्राप्त होगी हमको। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2 की पावर n हो जाएगा। अब उसके बाद ये तो हो गया 1/2 की पावर n। अब फिर बट्टा में क्या है 1 माइनस 1/2, तो 2 का गुणा होगा 1 के साथ और इसमें घट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 में 1 घट गया, 2 एकम 2, 2 में 1 घट गया, 1/2। ये मिल गया हमें 1/2 यहाँ पर मिल गया। अब चलिए देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसके देखिए यहाँ पर इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, इधर गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इधर हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, और इसके फिर बट्टा में इसका फिर गुणा 1 के साथ 2 की पावर n का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा 2 की पावर n, फिर बट्टा में है 1/2, ये 1/2। अब जानते हो बाहर वाले का गुणा और ये अंदर वाले का गुणा, बाहर वाले का गुणा और अंदर वाले का गुणा हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में होगा 2 की पावर n माइनस 1, अब ये 2 ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा -2, और बट्टा में हमारा क्या है 2 की पावर n, 2 की पावर n आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर हमें दिया हुआ है 2 की पावर n माइनस 1, अब ये 2 के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये अंश में है, फिर अंश का नीचे में आएगा हर में, तो हो जाएगा ये 2 की पावर n तो हर में है ही, और ये अंश में है तो अंश का हर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा बेस क्या है, बेस आधार क्या है, समान है, तो घाती जुड़ जाती है, तो ऊपर में क्या है 2n माइनस 1 है, और बेस क्या है, समान है, तो बेस 1 होगा और हमारी घाती जुड़ जाएगी तो n प्लस और ये -1 लिख देता हूं मैं, ऐसा जुड़ा है। तो उसके बाद इसके आगे देखिए यहाँ पर ये 2 की पावर में है n माइनस 1, और बट्टा हो जाएगा हमारा, देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, मतलब ये वाला हमारा आंसर, ये वाला मान का है, ये वाला हमारा ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे बनेगा दोस्तों ये वाला हमारा क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो पर।